नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में आप लोगों का। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। हस्तरेखा से रिलेटेड ये टॉपिक है, इसलिए मैं सबसे पहले अपना जो हाथ है इसे ड्रॉ कर लेता हूँ इस पेपर पर, जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए कि मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ वो क्या है। देखिए, हस्तरेखा जो है वो काफी इसमें वैसे डीप पॉइंट होते हैं, काफी ऐसे पॉइंट होते हैं जो गहराई वाले होते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा वर्बली कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं। और आज जिस रेखा के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, सबसे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ अपनी मेन जो तीन रेखाएं हैं वो। तो सबसे जो पहली रेखा है अपनी, ये हृदय रेखा यानी हार्ट रेखा होती है। नेक्स्ट जो रेखा है ये मस्तिष्क रेखा होती है। इसके बाद जो रेखा है ये हमारी लाइफ लाइन होती है। ये तीन हमारी मेजर जो है लाइंस होती हैं, रेखाएं होती हैं जिनसे हम स्टडी करते हैं। तो मैं आज बात करने वाला हूं आप लोगों के सामने मस्तिष्क रेखा। देखिए, मस्तिष्क रेखा के बारे में जानकारी जो है उससे आप सिंपली सामने वाले का व्यवहार समझ सकते हैं, उसका दिमाग का जो सोचने का तरीका है उसे समझ सकते हैं। साथ साथ में आप ये भी समझ सकते हैं कि सामने वाला की जो मेमोरी पावर है वो कितनी है। तो अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की जो मस्तिष्क रेखा है वो अगर इस तरीके से सीधी जा रही है, मान लीजिए कि यहाँ से ये हल्का सा इसमें कर्व है, कर्व ना हो, वो स्ट्रेट रेखा है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ये लॉजिकल माइंड वाले व्यक्ति होते हैं। यानी कि उनका जो दिमाग है, उनका जो मस्तिष्क है, लॉजिक यानी कि मैथमेटिक्स हो गया, और कहीं भी क्रिएटिव तरीके का इनका माइंड होता है। इसके अलावा जो इनकी रटने की जो क्षमताएं होती है वो थोड़ी कम होती है, लेकिन किसी भी चीज में अगर तर्क वितर्क वाली कहानी है, आईक्यू वाली बात है, तो वो इनकी मेमोरी इस तरह की होती है, इस तरह से काम करती है, इस तरह से फंक्शन करती है। इनकी जो मेमोरी होती है, दिमाग की जो सोच होती है वो इस तरह की होती है। और मान लीजिए किसी व्यक्ति की रेखा इस तरीके से थोड़ी स्ट्रेट होने के बाद नीचे डाउन हो जाती है, नीचे की तरफ घूम जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, जैसे इस रेखा में दिखाया गया है, ये बीच वाली रेखा में ये हल्का सा कर्व नीचे की तरफ है, ऐसे वाले जो लोग हैं वो लॉजिकल थोड़ा कम होते हैं, लेकिन इनकी जो रटने की क्षमता होती है किसी भी चीज को वो काफी ज्यादा होती है, काफी अच्छी होती है। तो ऐसे लोग मान लीजिए कि जैसे आर्ट्स वाला जो टॉपिक है, विज्ञान, जहाँ लॉजिक से रिलेटेड चीजें ना हो, रटने वाली चीजें हो, जहाँ दिमाग लगाने से ज्यादा रटने की ज्यादा जरूरत पड़ती हो, ऐसे लोग अगर इस फील्ड में जाएंगे तो ज्यादा सक्सेस होंगे। जैसे आरएएस कंपटीशन है, आईएएस कंपटीशन है, इनके अंदर जा सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा हमें याद करना पड़ता है। और अगर स्ट्रेट रेखा है तो मान के चलिए वो मैथमेटिकल और साइंस से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उनके अंदर जा सकते हैं, उनमें वो ज्यादा सक्सेस होंगे। और अगर मान लीजिए ये रेखा छोटी है, कम दूरी तय कर रही है, तो उस कंडीशन के अंदर उनकी जो मेमोरी पावर है थोड़ी कम होगी। अगर ये रेखा ठेठ यहां से स्टार्ट होने के बाद ठेठ आगे तक जा रही है और हाथ के एंड तक जा रही है, तो इसका मतलब मान के चलिए कि वो लोग काफी अच्छे दिमाग वाले हैं, काफी गहराई से सोचने वाले हैं। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस रेखा का जो कलर है, रंग है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए कुछ रेखाएं होती है बिल्कुल लाइट होती है, और कुछ रेखाएं गहरी होती है, डार्क होती है। तो डार्क और गहरी रेखा वाले स्वस्थ और मजबूत दिमाग वाले लोग होते हैं। और इसके अलावा ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अगर ये दोनों रेखाएं यानी कि हमारी जो लाइफ लाइन है ये वाली, और ये जो मस्तिष्क रेखा अगर आपस में मिल जाती है तो ऐसे लोग ज्यादा तेज होते हैं, शातिर होते हैं। और अगर ये दोनों रेखाएं मिल नहीं रही, आपस में दूर दूर है, तो ऐसे लोग थोड़े शातिर किस्म के कम होते हैं, मतलब एडजस्ट कर लेते हैं हर सिचुएशन के अंदर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक है इसी रेखा के ऊपर। मान लीजिए इस रेखा के ऊपर आपके इस तरह का कोई चिन्ह बन रहा है, त्रिकोण बन रहा है इस तरह से, तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनके मस्तिष्क रेखा के ऊपर त्रिकोण चिन्ह होता है, ऐसे लोग चाह कर भी किसी का बुरा नहीं कर सकते। यानी वो सामने वाला अगर उनके साथ बुरा कर भी चुका है और अगर वो कोशिश करे मैं भी इससे बदला लूंगा या मैं भी इसके साथ कुछ बुरा करूंगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। वो चाह कर भी ऐसे लोग उनका बुरा नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी मेरी तरफ से मस्तिष्क रेखा के बारे में, हमारी जो माइंड की रेखा है उसके बारे में। इससे आप नॉर्मली सामने वाले का व्यवहार समझ सकते हैं कि लॉजिकल माइंड है, उसका रटने वाला दिमाग है। इसके अलावा कुछ बारीक रेखाएं और ये आपस में जुड़ी है या नहीं जुड़ी, उसके साथ भी आप सामने वाले का जो नेचर है उसे समझ सकते हैं। तो आज की ये जानकारी जो मेरे पास थी वो मैंने आप लोगों को दी है। अगर ये आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।